करवट बदल के आंखें बंद किए ही उसने तकिए के नीचे से फोन निकाला जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था। आंख खोली और फोन की स्क्रीन पे ब्लिंक करता हुआ जाना पहचाना नंबर देख के उसे कोफ्त हुई। इस वक्त इसे क्या मुसीबत पड़ी है। कुछ बुड़बुड़ाते उसने कॉल काट दी और मैसेज टाइप किया। इस वक्त बात नहीं कर सकता, वो साथ सो रही है। मैसेज सेंड करके वो जवाब का इंतजार करने लगा। फोन की स्क्रीन लाइट जो ऑफ हो गई थी मैसेज रिप्लाई आने पे ऑन हुई। उसने जल्दी से मैसेज देखा और साथ ही अपने बिस्तर से उठ बैठा। बिना कोई आवाज किए बिल्कुल आहिस्ता से वो बिस्तर से उठा और अंधेरे में ही चप्पल ढूंढने लगा। चप्पल मिली तो उसने आगे बढ़ के धीरे से दरवाजा खोला। बाहर की लाइट ऑन की। दरवाजा खुलने से कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। उसने मुड़ के पीछे देखा कि कहीं वो जाग न गई हो, पर जब बिस्तर पर नजर पड़ी तो बिस्तर खाली था। ये कहां चली गई? उसके दिमाग ने कई सवालों को जन्म दिया। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला था। शशोपंज में मुब्तला वो किचन की तरफ गया। वहां की लाइट भी ऑफ थी। अगले 10 मिनट में उसने पूरा घर छान लिया, लेकिन उसका कुछ पता न चला। आवाज दे के पुकारने से इज्तनाब किया कि कहीं साथ वाले कमरे में सोई हुई मां जी की आंख ना खुल जाए। हैरानी एकदम से परेशानी और गुस्से में बदली। उसका फोन दोबारा वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से कॉल काट के वो इधर उधर देखने लगा। सोचों में गुम मां की बात ख्यालों में गूंजी। बेटा, आजकल तेरी बीवी के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। घंटों कमरों का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पे बातें लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही माँ जी ने अपने शक का इजहार किया था, लेकिन उसने इस बात पे ध्यान न दिया। कहीं छत पे ना हो। दिमाग में सवालों का अंबार लिए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। अभी उसका पांव आखिरी सीढ़ी पे नहीं पड़ा था। एक सरगोशी सुन के वो वहीं रुक गया। मैं उसकी बीवी तो बन गई, लेकिन उसे मुझ में दिलचस्पी नाम की नहीं। हमारे बीच जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन में किसी लड़की के गैर इखलाकी मैसेज पढ़े तो बहुत रोई। दिल किया उनसे कहूं, पर डर गई कि कहीं गुस्से में आके तलाक ही ना दे दे। जब मैं सो जाती तो वो घंटों किसी से फोन पे बातें करते रहते। मैं अपने आप को अंदर से खाती रही, लेकिन कितनी देर बर्दाश्त करती। कोई तो हो जो मेरे दिल की बात सुने। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो लगता है कोई अपना है जो परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे मोहब्बत करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बातें किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम हो। सरगोशियां अभी जारी थीं, लेकिन उसकी बर्दाश्त कम पड़ गई। खैरत के समंदर में तूफान उठा और उसने कदम आगे बढ़ाया कि आज तो उसे इस धोखे की सजा मिल के रहेगी। इतने में उसके फोन ने फिर से वाइब्रेट करना शुरू किया। सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे किसी ने उसकी जबान जकड़ ली हो। पांव आगे ना बढ़ पाए। वो किसी शिकस्त खुर्दा इंसान की तरह वापस सीढ़ियां उतरने लगा। सरगोशियां अब भी कानों में पड़ती रहीं जो कलेजे छलनी कर रही थी। अपना फोन पावर ऑफ करके वो बिस्तर पे लेट गया। आज तो आरामदेह बिस्तर पे भी कांटे चुभ रहे थे। जिस गुनाह का मर्तकब वो खुद था, कैसे किसी और को उसी गुनाह की सजा देता? अगर कोई सजावार था तो वो खुद था। कभी कभी हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारी की हुई छोटी सी एक गलती कैसे भयानक तूफान का पेश खैमा बनती है।